भाजपा के घटिया नेता विजय शाह ने कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में कहा है कि जिन लोगों ने बेटियों का सिंदूर उजाड़ा था, मोदी जी ने उन्हीं की बहन को भेजकर उनकी ऐसी तैसी करवाई। बेटियों का सिंदूर तो आतंकवादियों ने उजाड़ा था, क्या कर्नल सोफिया उनकी बहन है? अब आप बहुत से लोग फिर से ये कहने आ जाएंगे कि नहीं, अभी चुप रहो, अभी देश संकट में है, अभी बोलने का सही वक्त नहीं है। ऐसे सलाहकार जाए मेरे ठेंगे पे। मैं जरूर पूछूंगी कि इसकी हिम्मत कैसे हुई है सब कहने की। एक आर्मी अफसर को इन्होंने आतंकवादियों की बहन सिर्फ इसलिए बोला क्योंकि वो मुसलमान हैं। आपको क्या लगता है इस दो कौड़ी के नेता में इतना बड़ा बयान देने का हौसला कहां से आया होगा? मैं बताऊं, इन्हें यह हौसला अपने उस महान नेता से मिला है जो मुसलमानों को पंचर जोड़ने वाला कहता है। ध्यान से सुनो भाजपा वालों, कर्नल सोफिया कुरैशी मेरी अपनी बहन है, मेरी बड़ी बहन है और हमेशा रहेंगी। और सच यह है कि भाजपा के ज्यादातर नेता सशक्त महिलाओं को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो डरपोक होते हैं। ऐसी कोई भी महिला जो डरी सहमी नहीं है उन्हें डराती है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अपनी लाइफ बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। तो मेरी दुआ है कि हमें देखने वाले जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक बहुत बड़ी खबर देने वाला हूँ। जैसे कि भारत में जो कर्नल सोफिया हैं, दो खबरें मैं आपको दूंगा कि एक तो जो बीजेपी के कोई नेता है उन्होंने उनको ये कहा है कि जिस तरीके से, यानी कि मुसलमानों ने बकौल उनके और बीजेपी सरकार के मुसलमानों ने जो आतंकवाद फैलाया है, तो हमारे मोदी जी ने उन्हीं की बहन को भेजा उनको मतलब सबक सिखाने के लिए। यानी कि उन्होंने ये कहने का उनका मतलब है कि देखिए दोस्तों, प्यारे बहन भाइयों, जो मासूम लोगों को मारा, मासूम लोगों की जान हत्या ली, मासूम लोगों को शहीद किया, वो किया आतंकवादियों ने। तो कर्नल सूफिया को आतंकवादियों की बहन बताना, क्या ये दुरुस्त था? और दोस्तों, इसके साथ साथ मैं आपको एक और खबर देता चलूं कि गुज़िश्ता 3 दिनों पहले कर्नल सूफिया, जो कि कर्नाटक से उनका ताल्लुक है, उनके बेटे का नाम सुमेर है और उनकी बेटी का नाम अभी मेरे जहन से निकल चुका है। पूरी मेरे पास एक डिटेल है, ठीक है, जिसके मुताबिक वो कर्नाटका में रहती हैं कर्नल सूफिया। उनके घर पर ये जो गुंडे हैं, जो हिंदुत्व है, जो हिंदू इंतहा पसंद है, मैं तमाम हिंदू की बात नहीं कर रहा हूँ, जो हिंदू इंतहा पसंद है, जो मुस्लिम को बहुत बुरा भला समझते हैं, मुस्लिम को बुरा जानते हैं, उन्होंने कर्नल सूफिया के घर पर इसलिए हमला किया कि वो मुसलमान है। और बताया जाता है दोस्तों कि वो जो हमलावर थे, उन्होंने जो कर्नल सूफिया के बेटा है सुमेर, मासूम छोटा है 11 साल का, तो उसको भी मतलब बच्चों को मारा भी है। और इसके साथ साथ बार बार वो जो कर्नल सूफिया की जो बेटी थी उनका वो पता लेते रहे कि वो कहाँ है, वो कहाँ है। तो वो घर पे नहीं थी और जो कर्नल सूफिया की वालदा है वो बच्ची उनके यहाँ थी, ठीक है। तो प्यारे बहन भाइयों, आप अंदाजा लगाएं कि कर्नल सूफिया जो कि भारत के लिए दिलो जान लड़ा रही है, और उन्होंने बार बार कहा है, हम उसकी निंदा भी करते हैं, जो उन्होंने कहा है कि मैं मुसलमान हूँ पर पाकिस्तानी नहीं। तो मैं कर्नल सूफिया से भी कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान कोई आतंकवाद नहीं है, पाकिस्तान आतंकवादियों के खिलाफ है। पाकिस्तान खुद दहशतगर्दी से एक जंग लड़ रहा है। पिछले 20 सालों से पाकिस्तान खुद एक जंग के अंदर मुब्तला है, जो खुद इसी बीजेपी सरकार, नरेंद्र मोदी की वजह से पाकिस्तान इस सब चीज़ों को फेस कर रहा है। भारत खुसूसी तौर पर खुद टेररिस्ट को जो है ग्रोथ दे रहा है, टेररिस्ट को बढ़ा रहा है। नरेंद्र मोदी ने खुद अफगानिस्तान के जो तालिबान है उनको $200 करोड़ दिए। $200 करोड़, प्यारे बहन भाइयों, $200 करोड़, यानी कि पाकिस्तानी 650 करोड़, 650 करोड़ जो है नरेंद्र मोदी ने किसको दिए? अफगानिस्तान के तालिबान को। तो किस लिए दिए? कि पाकिस्तान के अंदर आतंक फैलाओ। बीएलए जो पाकिस्तान के अंदर एक इंतहा पसंद पार्टी है, जिसने अभी जाफर एक्सप्रेस को अगवा किया। जाफर एक्सप्रेस के अंदर जो मासूम लोग थे, ठीक है, हमारे गवर्नमेंट के लोग थे, उनको मरवाया। और दोस्तों, हम सबूत पेश कर सकते हैं कि खुद इंडियन आर्मी के इतने बड़े अफसर ने कहा कि बलूचिस्तान से लेकर केपीके तक के तमाम चीजें जो मतलब हमारे हाथ में। आप अंदाजा लगाएं, हमारे पूरे पाकिस्तान के अंदर बलूचिस्तान से लेकर केपीके, पूरे पाकिस्तान पंजाब के अंदर जितनी भी दहशतगर्दी है, खुद जो भारतीय जर्नल है उसने कहा कि ये सब कुछ हमारे हाथ में। तो दोस्तों, नरेंद्र मोदी बहुत बड़े पैमाने पर, बीजेपी सरकार आतंकवाद को खुद फरोग दे रही है, आतंकवाद को खुद पैदा मजीद उनको फंडिंग कर रही है। बीएलए आतंकवादी पार्टी है पाकिस्तान के अंदर, जो कि इंतहा पसंद है। वो मतलब छुप कर ये कार्रवाइयाँ करते हैं और BLA इसका नाम है,
और भी एक दो पार्टियां बलूचिस्तान के अंदर। तो नरेंद्र मोदी साहब क्यों हमेशा बलूचिस्तान करते हैं बलूचिस्तान का हुकूक दो, फलाना करो, ढिमकाना करो। तो ये हमारे मुल्क बलूचिस्तान के जो मुल्क का जो शहर है बलूचिस्तान, इसकी इनको फिक्र क्यों रहती है? अपने मुल्क के शहर मणिपुर की फिक्र क्यों नहीं, खालिस्तान की फिक्र क्यों नहीं है, नागालैंड की फिक्र क्यों नहीं, और बहुत सारी जगहें अभी मेरे जहन से निकल गई हैं। तो जब उसकी फिक्र उनको नहीं है तो फिर बलूचिस्तान की फिक्र इनको क्यों है? और प्यारे बहन भाई, उसके साथ साथ मैं आपको एक और बात बता चलूं कि गुज़िश्ता दिन चाइना ने भारतीय जो सरजमीन उसने कब्जा की है, चाइना ने उसने 2 शहरों के नाम भी चाइनीज रख दिए हैं, ठीक है, जिसपे ओनली भारत सरकार ने ये कहा है कि हम इसकी निंदा करते हैं, मजम्मत करते हैं। तो नरेंद्र मोदी साहब का ये बयान क्यों नहीं आया कि हम चाइना को कड़ा जवाब देंगे, चाइना को करारा जवाब देंगे, चाइना से जो है जंग लड़ेंगे, चाइना का पानी बंद करेंगे। खैर पानी तो चाइना का भी नहीं बंद कर सकते, पाकिस्तान का भी नहीं कर सकते। तो नरेंद्र मोदी साहब ने यह क्यों नहीं कहा कि चाइना हमारी 20,000 किलोमीटर जमीन पर कब्जा किए बैठा है, हम चाइना से इसका जवाब लेंगे, या हम चाइना पे अटैक करेंगे, या हम चाइना को इसका करारा जवाब देंगे। तो दोस्तों हैरानगी की बात यह है कि वो एक पुरानी कहावत है कि जो नरम जगह होती है इंसान कोशिश करता है उसी को मजीद दबाएं। तो पाकिस्तान को नरम जगह समझने की कोशिश की गई है। पाकिस्तान एक खुद मुख्तार मुल्क है, पाकिस्तान पे कर्जा ज़रूर है, पाकिस्तान के हालात बेहतर नहीं है, पाकिस्तान के अंदर बेरोजगारी बेशक है, ठीक है, मगर पाकिस्तान बेगैरत नहीं है, पाकिस्तान बुज़दिल नहीं है, पाकिस्तान कमज़ोर मुल्क नहीं है। पाकिस्तान अपना दिफा अमेरिका से भी ज़्यादा अच्छा करना जानता है। पाकिस्तान इतनी हिम्मत रखता है कि वो पूरी दुनिया के अंदर जितने भी कौमें हैं, चाहे कोई भी है, चाहे कोई सा भी मुल्क है, उससे अपना दिफा बहुत अच्छे तरीके से कर सकता है। और हमारा ईमान है, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान भी है कि कभी भी मुस्लिम पहल नहीं करता, जंग हो, कोई भी मामला हो, कोई मोर्का हो, मुस्लिम कभी पहल नहीं करता, हमेशा मुस्लिम जवाब देता है। और देखें प्यारे बहन भाइयों, मेरी बात से किसी को शायद बुरी भी लगेगी, मैं यहाँ पर मदद की मुनाफरत नहीं फैला रहा, ना मदद की नफरत फैला रहा हूँ, मगर बात हकीकत है, बात जो हकीकत है, हर तरफ मुस्लिम का खून बह रहा है, मगर फिर भी मुस्लिम ही आतंकवादी है। आप देख लें सीरिया मुस्लिम मुल्क है, उसको बरतानिया ने पकड़ लिया। इराक मुस्लिम मुल्क था, उसको जो है अमेरिका ने पकड़ लिया, ठीक, बरतानिया ने पकड़ लिया, ठीक है। और इसी तरीके से फ़लस्तीन एक छोटी सी रियासत है, एक छोटी सी रियासत कहेंगे, मुस्लिम मुल्क है, ठीक है, निहत्ते शहरी हैं, तो ना उनकी कोई पुलिस है, ना उनकी कोई आर्मी है, उनको किस तरीके से इसराइल ने घेरा हुआ है, ठीक है। और इसी तरीके से हम मुस्लिम्स को हर तरफ से आप देख लें, जो रोहिंग्या है, रोहिंग्या के अंदर मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है, भारत के अंदर नरेंद्र मोदी मुसलमानों के लिए साथ क्या कर रहा है, कश्मीर में मुसलमानों के साथ नरेंद्र मोदी क्या कर रहा है, आप देख लें। इसके साथ साथ जो बर्मा शहर है, वहां पर बुद्धिस्ट जो है वो मुस्लिम के साथ क्या कर रहे हैं, वो पूरी दुनिया के सामने है, उससे छुपा हुआ नहीं है। हर तरफ मुसलमान को काटा जा रहा है, हर तरफ मुस्लिम्स को मारा जा रहा है, मगर फिर भी मुस्लिम ही आतंकवादी है। तो दोस्तों समझने की बात यह है कि मैं यहाँ पर फिर मैं कहूँगा हिंदू मुस्लिम की बात नहीं कर रहा, मगर जो बातें मैंने कही वो अगर गलत हैं तो आप खुद देख लें। क्या पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त मुस्लिम जवाल वजीर नहीं है? क्या पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त मुस्लिम्स को नहीं मारा जा रहा है? क्या मुस्लिम जो है कोई इंसान नहीं है? पूरी दुनिया के अंदर मुस्लिम का खून बहाया जा रहा है। फ़लस्तीन के अंदर रोज़ाना सैकड़ों लाशें फ़लस्तीन के अंदर गिराई जाती हैं इसराइल के थ्रू, जो कि एक इंसानियत का दुश्मन है। इसी तरीके से नरेंद्र मोदी इंसानियत का दुश्मन है, इसी तरीके से ये डोनाल्ड ट्रंप ये इंसानियत का दुश्मन है। तो दोस्तों इंशाल्लाह मैं ये समझता हूँ कि इंशाल्लाह एक दिन वो आएगा कि जो फ़लस्तीन के हमारे मुसलमान भाई हैं इंशाल्लाह आज़ाद हो जाएंगे और इस इसराइल का नाम पूरी दुनिया से मिट जाएगा। क्योंकि दोस्तों जिस दिन ये इसराइल वजूद में आया था तो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह उन्होंने फरमाया था कि ये जो इसराइल है ये मुसलमानों के दिल पर एक तीर है, चुभता तीर है, जो हमेशा हमेशा तकलीफ देगा। तो इंशाल्लाह हम इस तीर को एक दिन उखाड़ के फेंकेंगे। तो दोस्तों मेरी आज की जो मौजू था वो यही था कि कर्नल सूफिया के घर पर जो हमला हुआ, और इसके साथ साथ कर्नल सूफिया अपने दिलो जान से अपने अज़म को बेशक अंजाम दे रही हैं, तो उसको एक बीजेपी के नेता ने किस तरीके से कहा वो भी मैंने आपके सामने वीडियो शेयर की। तो फिर मिलूंगा किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।